बिहार एसएससी थर्ड शेड्यूल को लेकर कल एक अपडेट आए थे। 3 जनवरी को प्रभात खबर में एक अपडेट छपी थी। उसके ऊपर यही बात सेम बात 2019 में सेम व्यक्ति के द्वारा, कोई अलग नहीं, जो सचिव उस समय कहा था उसी सचिव ने इस बार भी कहा। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करें मैं क्या सोचता हूँ बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर कब तक आएंगे। क्या जो बताया जा रहे हैं जनवरी के महीने में, क्या सच में बताया जा रहा है या कुछ सिर्फ हावेबाजी है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है। अन अकेडमी के ऊपर गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसेटिव बीपीएससी प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एडुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक क्रिटिसिज्म के ऊपर। बिहार एसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ये बात 2019 में और प्रभात खबर को कही थी, बिहार अगले महीने तृतीय स्नातक स्तरीय के विज्ञापन आएंगे। यह भी बात 3 जनवरी यानी कल का दिन 3 जनवरी को यही बात कही गई। इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा विज्ञापन इसी माह के अंत तक जारी किए जाएंगे। कुछ रिक्ति आयोग के पास यह याचना प्राप्त हुई है और कुछ आने की संभावना है, ये भी प्रभात खबर में 3 जनवरी को कहा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक 2019 के शुरुआती समय में कहा था, दूसरी चीज़ें जो हैं कल के दिन यानी शुरुआती दो समय में ही 2021 3 जनवरी को कहा। अब यहाँ पर ट्रस्ट इशू तो आएंगे। ट्रस्ट इशू इस सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी रीज़न जो है ट्रस्ट इशू के, एक ही व्यक्ति सेम व्यक्ति वे कहते हैं अगले महीने में विज्ञापन जारी हो जाएंगे। ये बात कही 2019 में। 2019 के शुरुआती समय में इनके अगले महीने आने में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2019 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, 2020 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक इनका अगले महीने नहीं आया। फिर से ये बात अपनी बात फिर से दोहराई है इस महीने के आखिरी सप्ताह पर। यहाँ पर आखिरी दिन में यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा बदलाव किया है, अगले महीने ना कहकर इस महीने के आखिरी समय में यानी आखिरी मोमेंट, इस मंथ के आखिरी दिनों में इसके विज्ञापन आ सकते हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और इंटर स्तरीय प्रथम स्तरीय सेकेंड इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर। और यहाँ पर एक बात और जोड़ी है, कुछ विज्ञापन कुछ रिक्तियों की, सिर्फ कुछ, कुछ का मतलब होता बहुत कुछ तो नहीं होते, बस एक छोटे नंबर अमाउंट होता है, ज़्यादा नंबर बड़ा अमाउंट नहीं होता। कुछ नंबर के अधियाचना आयोग के पास पहुंची हुई है, जो अधियाचना 2020 की फरवरी या मार्च में, मार्च के बाद आए थे। हाँ, मार्च के आखिरी में आए थे। मार्च के आखिरी में आयोग के पास सचिवालय सहायक के लगभग 1350, सचिवालय सहायक के 1350 और कुछ अन्य पद थे, अप्रॉक्स 700 या 600 के आसपास कुछ अन्य पद थे। तो सीजीएल के थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर आयोग के पास अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 1900 के आसपास यानी 2000 के आसपास विज्ञापन की रिक्तियाँ अभी भी 2020 से आयोग के पास मौजूद है। पर इसके विज्ञापन लाने में इतने समय लग गए, यहाँ पर प्रश्न तो उठता है।
यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर नहीं बात करता इसके ऊपर, सीधे न्यूज़पेपर आया, सीधे छाप दिया, सीधा बता दिया आप सभी के सामने कि ऐसा आयोग के द्वारा कहे गए। पर यहाँ पर क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं करते हैं ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा सब कुछ, कुछ बदलने वाला नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। आयोग एक बार चैनल का नाम, या कहीं भी बहुत सारे चैनल का नाम, बिहार दरोगा 2019 के रिजल्ट के समय बहुत सारे चैनल के नाम लिए गए थे। उसके बाद सारे चैनल वाले डर चुके हैं। भैया आप हिंदुस्तान में रहते हो, चाइना में नहीं रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो। इसका जो लाभ जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जितना हो सके इसका इस्तेमाल करो आप। अब इससे ही बदलेगा सब कुछ। आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे सरकार चाहेगी आपको वैसे अपने हिसाब से बताते जाएगी और कुछ बदलेगा नहीं। यही बात 2019 में कहा था, यही बात आज भी कह रहे हैं। मतलब क्या है यार, कुछ तर्क नहीं बनता। मतलब क्या, आप 2019 में यही बात कहते हो कि अगले महीने जारी होंगे, अगले महीने इनको आने में 2 साल लग जाते हैं, 700 से ऊपर दिन लग जाते हैं इनको एक विज्ञापन लाने में। फिर अभी भी कहे जाते हैं इस मंथ को आखिरी समय में आएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और कहे जाते हैं, अभी तक पूरी तरह से पूरी अधियाचना नहीं पहुंची है, कुछ अधियाचना आने की संभावना है। पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं कहा है, यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान बता दिया। अभी तक, अभी की जो प्रोसेस बता रहा हूँ, दिसंबर में जैसे फर्स्ट कैबिनेट बैठी थी वैसी ही कैबिनेट ने ये मंजूरी की कि सारे विभाग में जितनी रिक्तियां हैं इकट्ठा करें, सारी रिक्तियां कितनी है वो सारे विभाग अपने ब्यौरा सरकार के पास भेजें। इसका काम प्रोसेस अब भी तक चल रहे हैं और उस प्रोसेस के कंप्लीट करने बिहार सरकार पुराने रिकॉर्ड आप चेक कर लो, कम से कम 2 से 3 से 4 मंथ लगते हैं। और यहाँ पर आयोग बता रही कि अगले महीने में कुछ अध्याचना और प्राप्त होने की संभावना है। कोई बुलेट दे रहे हैं क्या कि ये तुरंत पहुंच जाएंगे अध्याचना? जब तक यहाँ पर सरकार के पास पहुंचेगी ये अध्याचना, इतने पद की बिहार एसएससी के तो संबंधित रिक्तियाँ खाली है, और उसके बाद सरकार इसके ऊपर कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देने के बाद ये विभाग के पास भेजे जाएंगे। उसके बाद इतने पदों को, जो टोटल पद यानी रिक्तियाँ मान लेते हैं 50,000 आई, और 50,000 में से सिर्फ 10,000 आयोग के पास भेजे जाएंगे रिक्तियाँ। बहुत रिक्तियाँ खाली है पर कुछ नंबर भेजे जाएंगे। चलिए देखते हैं। पिछले बार तो कहा था 2019 में, अभी तक तो नहीं आया। 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं अगले महीने कब आएंगे। अब शायद अगले महीने, इस महीने के आखिरी सप्ताह में आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है। पर यदि आप सभी कमेंट्स है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या इस पर मानता हूँ बिहार एसएससी थर्ड सीजल को लेकर। जहाँ तक मैंने पता किया था, आज नहीं पता किया था, आज से 1 वीक पहले पता किया था। 1 वीक तक कोई भी जानकारी नहीं थी बिहार एसएससी थर्ड सीजल के विज्ञापन आ रहे, 1 वीक पहले तक। आज अचानक न्यूज़पेपर में आते हैं कि बिहार एसएससी थर्ड सीजल के, यानी 3 जनवरी कल आते हैं कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में आएंगे। तो क्या होता है, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अपडेट निकल कर आते हैं तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूँगा कि इस महीने के आखिरी तक आएंगे या। ये तो पहले भी कहा था इन्होंने, ओम प्रकाश पाल जी बिहार एसएससी के सचिव है, आवाज़ भी यही बात कहे जा रहे हैं। तो ट्रस्ट इशू तो बनता है। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजन के विज्ञापन सच में आ रहे हैं। यदि आज आएंगे तो भी विश्वास नहीं होगा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजन के विज्ञापन आ गए। यहाँ पर मैं जो मानता हूँ, मेरे हिसाब से इस विज्ञापन के आने में थोड़ा सा डिले होगा। जो यहाँ पर कह दिए गए कि इस महीने के आखिरी तक आ जाएंगे, ऐसा होने की संभावना बहुत कम होंगे। क्योंकि आप सरकार के पुराने काम के रिकॉर्ड आप चेक करें, उस रिकॉर्ड के पैटर्न को आप फॉलो करें, मान ले तो थोड़ा जल्दबाजी दिखाई जाती है। जो काम 4 मंथ में पूरे किए जाते हैं तो उस काम को 3 मंथ में पूरे किए जाएंगे। इतनी जल्दबाजी दिखाई जाएगी, और इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी कि 15 दिन में ही पूरे कर लिए जाएंगे। तो कम से कम 3 मंथ लगेंगे। जब दिसंबर बीत चुका है, जनवरी चल रहे हैं, फरवरी तक ये काम पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद कम से कम सरकार को 15 से 20 दिन लग जाएंगे आयोग के पास भेजने में कि इतनी रिक्तियों की अध्याचना निकाले। तो मेरे हिसाब से जो लगता है, मार्च या अप्रैल के महीने में इसके विज्ञापन आ सकते हैं। यदि आ जाते हैं जनवरी के महीने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग को चाहिए विज्ञापन। हम लोग को ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं, विज्ञापन पहले भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। विज्ञापन फाइनली आ गई, क्योंकि अगले महीने इनका तो 2 साल से आ रहा है।
कल इस महीने के आखिरी में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, विज्ञापन आ गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लंबा खींचना चाहें तो क्रिटिसिज्म करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बातें आ सकते हैं, बस इतना ही बहुत काफ़ी हो गई। आप कोशिश ये करें इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा नंबर में शेयर करें जिससे लोगों भी जान सकें क्या चल रहा है। लोगों के द्वारा सिर्फ दिखाया जाता है इतना कि जितना आज है, पुराने चीज़ को कंपेयर नहीं किए जाते, पुराना क्या कहा गया कहे गए थे ये भी नहीं बताई जाती। ये तो मेरे पास फोटोग्राफ्स गूगल फोटोग्राफ्स में सेव थे, तो फाइनली मैंने चेक कर रहा था आज, तब जाकर मुझे पता चला। अब ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तो देखो यही सेम चेयरपर्सन सचिव सेम बात कही, तो सोचा कि आप सभी के साथ शेयर भी करूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।